आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस सीरीज का मोटिव बस दो ही मोटिव हैं। पहला मोटिव तो ये है कि हमारे पास मटेरियल खूब सारा है, कि हमें पता है कि मैगजीन्स 5 टाइप की मैगजीन्स पढ़ी हैं पर हमें याद ही नहीं हो रहा। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा टीचर होना चाहिए या कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमको वो टॉपिक्स को याद भी करवा दे और उसके नोट्स भी बनवा दे। क्योंकि हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड है ही नहीं कि भाई हम लोग उसको अलग से 4 मैगजीन से पढ़ें ढूंढें। तो हम क्या करेंगे, जो टॉपिक भी अब पढ़ेंगे उसमें जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रोबेबल, वो उसको सॉल्व कर लेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। और जीके सेक्शन का एक फायदा एक ये है कि अगर अपने को जीके आता है ना, तो अपने कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर लेंगे। जैसे मान लो अगर अपने को पता है कि इसका आंसर ये है, तो लीगल और लॉजिकल में क्या होगा कि अपने को टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। लेकिन इसमें क्या है, अपने देखते ही पता लग जाएगा कि अपने को आता है या नहीं आता। और अगर अपने ने अच्छे से रिवीजन कर रखी है तो उसको अपन बढ़िया से कर पाएंगे। एक चीज और, अपने को कभी भी 4 अलग अलग मैगजीन्स को एक बार नहीं पढ़ना, एक ही मैगजीन को 4 बार पढ़ना है। तभी अपने इसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आज जो अपना पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का क्या फायदा है और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। और दूसरी बात, अपने को ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी जितने भी नेशंस हैं तो सभी नेशंस का मेन मोटिव क्या है कि वहां के लोग हैप्पी रहें और खुशहाल रहें। यही मोटिव है या पैसा कमाना मोटिव है? हैप्पीनेस ही मोटिव है। और हैप्पीनेस के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, तो वो हम तय कर सकते हैं कि यहाँ के देश के लोग हैप्पी हैं या नहीं है। तो पहली चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाया कब जाता है। तो ये बनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। अगर ये चीज मुझे याद करनी होती तो मैं कैसे याद करता, कि जैसे अपने को पता है कि जो 2020 का मैच है उसको देख के अपने हैप्पी होते हैं बजाय कि टेस्ट मैच को। तो मेरे को ध्यान लग गया कि B20 डेट है। अब तुम लोग सोचोगे सर 20 तो ध्यान रह गया, पर जनवरी फरवरी मार्च कौन सा महीना है, ये कैसे याद रखेगा? तो इसके लिए अपने कुछ फनी ट्रिक बनाते हैं। वो अपने ये कर सकते हैं कि एक बच्चा है, उसको 20 बार जूते पड़ गए, मार पड़ गई, फिर भी वो हैप्पी है। मम्मी से पड़ गया कि कोई बात नहीं, मार लिया क्या हो गया। तो अपने याद रख लेंगे 20 मार्च। याद रहेगा कब वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है? 20 मार्च। 20 कैसे आपने याद किया? 2020 से। और मार्च का मार, उसको 20 बार मार पड़ गई है फिर भी वो खुश है, चिल रहेगा, तो कोई बात नहीं, और मान लो, मानना है तो ठीक है। सेकंड है कि इसकी थीम, कुछ भी अपने पढ़ रहे हैं तो अपने को उसकी थीम पता होनी चाहिए। थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। देखो, जब अपने खुश होते हैं ना अंदर से, ठीक है, तो अपने क्या है कि वो दिमाग नहीं लगाते यार, सामने वाला अपने पार्टी दे देते हैं तुरंत। ठीक है, तो अपने माइंड वाला नहीं लगाते कि सामने कौन है, खुश है तो पार्टी दे दी, माइंडफुल। और सामने वाला भी अपने लिए ग्रेटफुल रहेगा कि यार इसने अपने को पार्टी दी है। तो अपने इससे ट्रिक से याद रख लेंगे कि जिसमें माइंडफुल वाला आ रहा है वही थीम अपनी सही है। 2 पॉइंट हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि क्लैट कंसोर्टियम 5 सवाल पूछेगा, मैं 8 या 10 सवाल जो बन सकते हैं अपने कर लें। तीसरा, कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीनेस को मेजर करने में हेल्प करते हैं? सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। एग्जामिनर चाहेगा तो 4 ऑप्शंस दे देगा और एक फालतू का डाल देगा और आपसे पूछेगा कौन सा नहीं है। कौन कौन से हैं? सोशल सपोर्ट, कि आपको जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो सोशल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इनकम, अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो कैसे आप खुश रहोगे। हेल्थ, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आपकी हेल्थ ही सही नहीं है। फ्रीडम, पैसा भी है हेल्थ भी है लेकिन आपको देश में आज़ादी नहीं है कुछ करने की, तो भी सही नहीं रहेगा। जेनरसिटी और करप्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर हैं। सोशल सपोर्ट हो गया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, फ्रीडम हो गया, जेनरसिटी हो गया और एब्सेंस ऑफ करप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है मेरे हिसाब से वो ये पूछ लेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये कितने साल का एवरेज पीरियड यूज करती है? 3 साल का। कितने साल का करती है? 3 साल का। ऐसे नहीं है कि 6 महीने का पिछला डाटा यूज कर लिया, 3 साल का डाटा यूज करेगी। इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया अभी 126वीं पोजीशन पे है। कितने में से? 136 में से। ये तो बेचारे कुछ नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह हंस रही है तो ये बच गए, नहीं तो अपने लास्ट पे आ जाते हैं। यानी कि 136 टोटल देश हैं तो उनमें से 126 देश पे अपने हैं। और अपने आगे जाके सीखेंगे ना तो अपने को पता लगेगा, यूक्रेन और रशिया में अभी युद्ध हुए हैं वो भी 92 पे हैं, अपने से बेटर ही हैं। और अपने पड़ोसियों को भी देख लेंगे ना अपने, तो भी वो बेटर है। अब अपने को ये पता लग गया कि अपना रैंक 126 था, तो अपना स्कोर क्या था? अपना स्कोर था 4.036। 4.036, याद रहेगा? 4.036।
याद करने का क्या, ऐसे कुछ बना लिया करो छोटा सा। जैसे मान लो अपने छक्का मारने पे ज़्यादा खुश होते हैं, चौका मारने पे कम होते तो हैं, तो अपने कम ही खुश हैं यहाँ, तो 4.036। 6 साल से फिनलैंड टॉप कर रहा है। कैसे याद रखेंगे भाई, यहाँ पे सब कुछ फाइन है, फाइन है तो फिनलैंड टॉप कर रहा है। जिस कंट्री में फाइन है वहां के लोग क्या होंगे, हैप्पी। तो कौन टॉप कर रहा है, फिनलैंड। कितने सालों से, 6 सालों से। दूसरे पे कौन सा है, डेनमार्क है। नया एंट्रेंट कौन है, लिथुएनिया। लिथुएनिया का मतलब पहले क्या होता था, जो टॉप 20 नेशन थे ना, वही ऊपर नीचे हो जाते थे, 15वां 18वें पे आ गया, 18वां 11वें पे आ गया। अब जो लिथुएनिया एक कंट्री है, वो पहली बार 20 रैंक्स में आया है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अफगानिस्तान का लास्ट रैंक है। अब अपने को पता होना चाहिए ना, कोई रेस हुई है उसमें पहले पे कौन था और लास्ट में कौन था। लास्ट का अभी पूछेंगे नहीं, कभी भी क्लैड नेगेटिव न्यूज नहीं पूछता, ठीक है। तो लास्ट कौन रहा है, क्योंकि इसमें कोई वाहवाही थोड़ी हुई है इसकी जो तुम याद रखो। बस ये अपने को पता होना चाहिए। कोई पागल आदमी हो, एक बार क्लैड में ये भी पूछ दिया कि पी चिदम्बरम प्रेसिडेंट हैं, आप बताओ पी की फुल फॉर्म क्या है। ये क्लैट में 2016 में जब एनएलयू पटियाला ने पेपर बनाया था तब ये सवाल आया था। अब ये क्या सवाल है, ठीक है। इसी बार वो आया था कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसमें कितने डबल वाई आते हैं नाम में। ये भी सवाल आए हुए हैं। तो वो पागल होते हैं कई एक दो, वो बना देते हैं सवाल ऐसे। इंडिया के जो पास के नेशन है, नेपाल, ठीक है, ये बहादुर बन के यहाँ आ रहे हैं अपने, लेकिन ये भी हैप्पी हैं, ठीक है, अपने से ज़्यादा। चाइना बेचारा 74 पे है। बांग्लादेश भी 118, 112, ये सब इंडिया से आगे हैं। इंडिया का रैंक तो 136 है, था लास्ट ईयर, और इस बार कुछ इंप्रूव हुआ है। कितना हो गया, 126। यूक्रेन में वार हुई है और वहां पे भी 92 और 70 है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, ये टॉपिक तो हमने पढ़ ही लिया। अब अपने देखते हैं कहीं और किसी वेबसाइट पे इस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा है क्या, तो एक बार अपने चेक कर लेते हैं, ताकि अपने को पता लग जाए कि भाई कोई और भी है नहीं। और एक चीज और मैं तुम्हें सिखा भी देता हूँ कि कैसे अपने को कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अपने को क्या करना है, गूगल खोलना है, ठीक है। वहां पे अपने को हेडिंग डालनी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आ गया। फिर अपने को क्या करना है ना, इंडेक्स लिख लो एक बार, और साथ में यूपीएससी पीडीएफ लिख दो, यूपीएससी पीडीएफ। इससे क्या होगा ना कि अपने को जो जो बन सकते हैं सवाल, या जो जो पॉइंट वेबसाइट है इंपॉर्टेंट, वो मिल जाएंगी। जैसे दृष्टि आईएएस की मिल गई, इसको खोल लो। कम से कम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें 2 सोर्स से बना के नोट्स बना लो। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी भी मैंने ऐड कर दी है वैसे। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या कहीं अपने नोट्स से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा जो अपने को लिखना चाहिए था। ठीक है, नीचे चलते हैं। मेरे को लगता है साइट खुली नहीं है अभी, चलो इसको लास्ट में अपन फिर दोबारा कर लेंगे जब रिफ्रेश होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्ल्ड वाटर डे। अब ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को ध्यान है अभी भी, पिछले से पिछली बार की बात है। ये वाला क्लैट था 2023 22, 23 हुआ 22 की बात है, इससे पहले वाला। उस टाइम एक लड़का आता था जहान गोयल, पदमपुर से पढ़ने। तो वो आया, तो मैंने, उसने मेरे को पेपर दिखाया आके, तो मैंने उसमें देखा वर्ल्ड वाटर डे पे 5 सवाल पूछेंगे क्लैट ने। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये तो 5 गए अपने। कहता नहीं नहीं सर, आते थे 4 सही हो गए। तो मैंने कहा तेरे को पता था वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। कहता हाँ हाँ, मैंने लास्ट के दिनों में सारे डेज याद किए थे, और मेरे को पता था वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, और उसकी थीम है। और वो उसका एनएलयू पटियाला में हो गया, लेकिन उसने एनएलयू उड़ीसा ऑप्ट किया लास्ट में। उसके 83 स्कोर थे, लेकिन उसके 4 नंबर ये जो बढ़ गए, ठीक है। वो कोई बच्चा डे तो नहीं छोड़ ही देते ना, ये वाली चीज मेरे को भी याद नहीं थी, पर वो उस बच्चे ने याद करके वो गया है, क्योंकि उसको ये था कि भाई जो टॉपिक्स में फ्री के नंबर हैं, तो ये 5 में से 4 नंबर लेने आने की वजह से उसको सिलेक्शन मिल गया। तो अपने फिर पढ़ते हैं इसको, तुम देख लेना अगर तुम्हें डाउट हो। तो पिछले से पिछले वाला ग्लैड में 5 सवाल इस पे आए हैं, ठीक है, सेम टॉपिक पे। कब बनाया जाता है, 22 मार्च एवरी ईयर। अब देखो, जो पहली वाली डेट थी वो क्या थी, 20 मार्च ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने को ऐसे याद रहना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे आए तो सीधा ही 22 ध्यान में आ जाए। तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे ध्यान रखो, वाटर, ठीक है। अपने अपने भाई को बोल रहे हैं, भाई वाटर ला दे मेरे को फ्रिज से, ठीक है। तो भाई 22 भाई, ठीक है, ऐसे 22, ठीक है। या बाई को बोल रहे हैं, काम वाली बाई को कि बाई पानी ला के दे, तो 22 बाई।
समझ गए ना क्या लॉजिक है? जैसे नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ, कहीं समझेंगे भी तो नहीं। जैसे 22 को अपने हाथ से लिखते हैं ना, 22, ठीक है, तो ये बाई अपने यूज कर रहे हैं, बाई, ठीक है, बाई पानी लाते, ठीक है, तो अपने को ऑप्शन से ध्यान आ जाएगा। कौन इसको इशू करता है? यूएन जनरल असेंबली है, जिसने रिजोल्यूशन लिया था 1993 में कि हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो ये टॉपिक तो पता ही होना चाहिए अपने को। पानी के बिना तो अपने रह ही नहीं सकते, ठीक है, एनएलयू वगैरह के बिना रह लेंगे, सबके बिना। थीम क्या है? एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, एम्फेसाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग टर्न एक्शन टू एड्रेस द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। तो क्या करना है? थीम बस इतना ध्यान रखना कि जो वाटर क्राइसिस है उसको सॉल्व आउट करना है, वाटर क्राइसिस को सॉल्व आउट करना है, और सैनिटेशन को भी, साफ सफाई और वो सब चीजों। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ये पूछा गया था, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये अपने राजस्थान से ही हैं, तो ये अपने को याद रहना चाहिए, और यही जल शक्ति मिनिस्टर हैं इस टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन, जो ये गोल है जिसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो है SDG 6 नंबर को। पूछ लेंगे कौन सा गोल है जो वाटर के लिए हेल्प आउट कर रहा है? SDG 6। ये मैं पॉइंट सुनूंगा सभी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति, अब ये जो टॉपिक 2 और 3 है ना, ये लिंक्ड ही है, क्योंकि ये भी जल शक्ति पे है, ठीक है, शिव जल शक्ति, और इसको मैंने इकट्ठे ही ले लिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑर्गेनाइज किया है स्वच्छ सुजल शक्ति समान, ठीक है। इसमें वो क्या करेंगे? ऑनर करेंगे वुमेन के चैंपियंस को। किसको ऑनर करेंगे? वुमेन के चैंपियंस को, जो रूरल वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। पूछ लेंगे स्वच्छ सुजल स्कीम है, उसमें अपने किसको ऑनर कर रहे हैं? वुमेन्स को कर रहे हैं। कौन सी वुमेन्स को? जो रूरल वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है कैंपेन, उसका नाम क्या है? कैच द रेन 2023। पूछ लेंगे कैंपेन का नाम क्या है? कैच द रेन, कैच द वाटर, कैच द सी, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो कैच द रेन क्या करना है कि पानी जो आ रहा है उसको यानी प्रिजर्व कर लो, तो उस पर ये बना है कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। और इस एम का मेन क्या है कि कंजर्वेशन करना वाटर का, और ताकि जो मानसून सीजन में पानी ज्यादा आता है उसको यूज करके, और जब जरूरत पड़े हम यूटिलाइज कर लें, ठीक है। थीम क्या है 2023 की? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कि ड्रिंकिंग वाटर मेन मोटिव है कि पानी, देखो होता क्या ना, अब वो आदमी भी तो है ना इम्पोर्टेंट, कि भाई 75% तो पानी है ही, ठीक है, हर जगह पानी है, नदी नहरों पे। ये एक आदमी आया होगा 1950 में, उसने बोला मैं एक बोतल में पानी बेचूंगा, सबने हंसा ही होगा ना कि सब जगह पानी है, तू, लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद रहे, तेरा पानी क्यों खरीदेंगे? वो उसका उस टाइम विजन था, उसने बिस्लेरी बना दी, और बिस्लेरी बनाने के बाद कितनी बिकी, और अब टाटा को बेच दी, ठीक है। तो कोई भी विजन पे अगर कोई लोग हंस रहे हैं ना, तो सही चल रहे हो तुम, और जो नॉर्मल बात है वो कर रहे हो तो फिर नहीं है। एक बार क्या हुआ कि, और जरूरी नहीं है हंस रहे हैं तो तुम सोचो सक्सेसफुल हो गए। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे से किसी ने पूछा, सभी बोल रहे हैं कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, टीचर वगैरह। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, मैंने बोल दिया मैं आईएएस बनूंगा, ऐसे ही, ठीक है, या फिर ये, तो सब हंसने लग गए। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बन गया। ये नहीं है कि कोई हंसा है तो तुम सही हो गए, उस पर काम करो तुम, तब होएगा, वरना तो कुछ होना ही नहीं है। अब क्या, 36 वुमेन वाश चैंपियंस वर कंफर्ड विद, कितने वुमेन वाश चैंपियन है? 36, ठीक है। अब जैसे तुम्हें कोई बोले तुम्हें क्लैट में क्या करना है, कहते हैं AR1 लेना है, वो 5 बजे हंसने लग जाएंगे, तुम्हें चुभे और तुम सही में मेहनत करने लग जाओ, तब है बात। तुम वो भी हंस ले, तुम भी हंस लो, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो 36 वुमेन है जिनको ये मिला है। ये इवेंट कब ऑर्गेनाइज हुआ था? वुमेन्स डे को कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रहेगा, वुमेन्स डे 8 मार्च। और इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन याद कर लो, कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। कि भाई रेन को पकड़ लो जहां पे भी गिरे और जब भी गिरे, मैं छोड़ना ही नहीं है रेन को, वो उसको कंजर्व कर लेना है। कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। चलें नेक्स्ट पे, चलो। अब अपन पढ़ते हैं दिल्ली लिकर केस, कितना न्यूज में था, मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हो गया। अब अपने को पता होना चाहिए मनीष सिसोदिया है कौन? मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, ठीक है। और एक बात क्या रखनी है कि डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम और ऐसी कोई पोस्ट है ना, होती नहीं है, ना तो कोई डिप्टी सीएम पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल में, ना ही डिप्टी पीएम है, ये इन्होंने खुद ही बना ली, ऐसे कोई पोस्ट नहीं है। पूछ ले इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, जैसे गवर्नर ये सब दे देगा प्रेसिडेंट, तो डिप्टी वाली जो पोस्ट है ना वो है ही नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने क्या किया था, पहले तो मुद्दा क्या है वो समझते हैं कि 2020 की बात है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो शराब है ना वो सरकार बेचती है, अब से सरकार नहीं बेचेगी। अब से कौन बेचेंगे?
लोकल आदमी बेचेंगे। और पहले क्या होता था, जैसे मान लो आप कोई शराब लेने गए, कोई भी बोतल, ब्रांड का नाम देते हैं अपने, शिवाज जो महंगी है, अब वो 8,000 की है, और तुम्हें लग रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर लॉन्च करना है तो कर दो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि बाय वन गेट थ्री फ्री, कर दो। तो ये वाली स्कीम का उन्होंने मौका दे दिया और बोला कि गवर्नमेंट तो एग्जिट कर रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ये नहीं बेचेगी। और जो 32 जोन्स है ना, उसमें सिर्फ प्राइवेट लिकर्स होंगे। अब कोई भी आदमी, देखो शराब ऐसी चीज है ना, लोग रात में भी लाइन लग के जाते हैं। शराब और पेट्रोल पंप, ये दो धंधे ऐसे हैं जो जिसने खोल लिया ना, उसकी चांदी है। लोग आएंगे लड़ने, वो ढूंढ लेंगे। तुम्हें नहीं जाना कि आओ, ये कभी देखा कि ठेके के पोस्टर लगे हुए हैं कहीं पे, लोग ही आके ढूंढ लेंगे भाई ठेका है कहाँ। तो ये चीज उन्होंने प्राइवेट के लिए ओपन कर दी, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और इन्होंने क्या बोल दिया कि आप जितना डिस्काउंट देना चाहो ना उतना दो, ठीक है, और बेचो सामान। और लोग तो सोचते हैं ना कि बाय फोर गेट टू फ्री, चार ही दे दे भाई, काम आएगी। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 27% बढ़ गया, ठीक है। अब पड़ोसी जो ऑपोजिट वाले, उनको तो जलन होनी थी ना कि शराब पे इन्होंने 27% ज्यादा कमाई करने लग गए। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया। अब जो यहाँ के गवर्नर थे, कौन, एलजी, ठीक है, जिनका नाम था वीके सक्सेना, उन्होंने एक सीबीआई प्रोब लॉन्च कर दी, ठीक है, कि ये पूरा मैटर है क्या, कि किस बेसिस पे इन्होंने इतने पैसे कमा लिए और कैसे इन्होंने ठेका लोगों को दिया है, उसकी चेक करो। उसके चक्कर में सीबीआई इनको उठा के लेगी। और केजरीवाल का भी अरेस्ट हो सकता है। केजरीवाल खुद आके कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे को ही पकड़ने की सोच रहे हैं। और इन्होंने वो बोल कर रहे हैं, इन्होंने जो ठेका दिया ना, उसमें मिस रेगुलरिटी की है, कि किसी को पैसे अंदर ले लिए, गवर्नमेंट ने कम में दे दिया, और वो चीजें की हैं, ठीक है। अब सीबीआई के बारे में अपने को पता होना चाहिए। सीबीआई क्या है, ये स्टेब्लिश हुई थी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन 1941 में, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, करप्शन के जो प्रोसीजर केस है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उनको देखना, ठीक है। बाद में सनातन कमेटी बनी, उसने क्या बोला कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड मैटर है, उसके लिए सीबीआई बिल्कुल एक प्रॉपर बॉडी बन जाएगी 1967 में। पहले तो इन्होंने क्या किया था कि उसको एक वो पावर्स नहीं थी, 1967 में पूरी पावर्स उनको मिल गई, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जो सीडीआई सीबीआई है ना, वो किसके बिहाफ पे काम कर रही है, इंटरपोल के बिहाफ पे। पूछ लेंगे किसके बिहाफ पे काम कर रही है, इंटरपोल। और स्टेट ही कंसर्न देती है सीबीआई को कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करो, कौन से सेक्शन में, 6 में, ठीक है। अपने से पूछ लेंगे कि 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर ली कि भी हमें नहीं करवाना कुछ भी, और मिजोरम इसकी पहली है ऐसी स्टेट जो मना कर चुकी है कि हमें नहीं ये यूज करनी, ठीक है। सीबीआई नोडल एजेंसी है जो काम करती है किसके बिहाफ पे, इंटरपोल। सीख लिया, 4 टॉपिक्स हो गए, दोबारा रिवाइज करें। चलो शुरू से फटाफट देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन कि अपने ने क्या क्या सीखा है। चलो दोबारा अपने स्टार्ट करते हैं। 3 पे हमने सीखा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को बनाते हैं हमने 20 मार्च को। 20 का फेवरेट अपना हैप्पी रहते हैं, मार्च बाहर वाला हो गया। थीम बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 6 की फैक्टर हैं, सोशल सपोर्ट हो गया, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, फ्रीडम हो गया, जेनसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। 3 साल का एवरेज पीरियड है। टोटल देश कितने थे, 136। हम कितने पे रहे, 126 पे। हमारा रैंक रहा 4.036। 6 साल से कौन टॉप कर रहा है, फिनलैंड टॉप कर रहा है। डेनमार्क कौन से नंबर पे है, दूसरे पे है। कौन सी कंट्री है जो पहली बार 20 स्पोर्ट के अंदर आई है, लिथुएनिया। और लास्ट कौन था, अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक, जो हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनसे भी अपने पीछे ही हैं। और भारत जो है वो 136 पोजीशन में था, 146 में कौन से देश में, पिछले साल। और यूक्रेन वार का जो डाटा देखें तो रशिया भी 70 पे है। और यूक्रेन, इनको सोचने वाली बात है, जहाँ पे बम बुम गिर रहे हैं, ठीक है, या फिर लड़ाई हो रही है, वो लोग भी खुश हैं और अपने यहाँ पे दुखी हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा भारत में दुखी हैं, पर इनको लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th पे वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च अपने ने बाई पानी दे ऐसे वो किया था। और 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया था कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। क्लैट 2021 का क्वेश्चन है, 2 का, सॉरी, तो 2 का, 3 का तो अभी हुआ ही है। थीम, पूरी थीम याद कर लेना, मेन वाटर को सॉल्व करना। और क्या करना है, सैनिटेशन क्राइसिस को। मिनिस्टर ऑफ वाटर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गोल कौन सा है, SDG 6 है, ठीक है। और वाटर एंड सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो कब तक सॉल्व कर देंगे, 2030 तक। ये भूल गए अपने पिछली में, याद करना, ठीक है, 2030 तक। फिर अपन चलते हैं, मिनिस्ट्री जो है
जिसने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान लॉन्च किया है वो वुमेन को ऑनर करेंगे जो चैंपियंस है रूरल वाटर सैनिटेशन सेक्टर में। टैगलाइन क्या थी, प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया कैच द रेन 2023। ठीक है, इसमें वो क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे वाटर को। थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो 36 वुमेन चैंपियंस हैं, कितनी है, 36 हैं। कब दिया इनको प्राइज, 8 मार्च को। 8 मार्च को जो बनाते हैं वुमेन्स डे बनाते हैं। और टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, कंपेन जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल वाटर मिशन। ये भी अपने को बताना चाहिए कौन सा मिशन है, नेशनल वाटर मिशन, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपने पढ़ ही चुके हैं, डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया। ऐसी कोई पोस्ट है नहीं। दूसरी चीज, ये जो है 2020 में प्रपोज हुई थी, इफेक्ट में कब आई, नवंबर 2021 में। दिल्ली को कितने जोन्स में डिवाइड कर दिया, 32 जोन्स में। क्या बोला कि 27 लिकर वेंडर्स होंगे जो कि करेंगे, और गवर्नमेंट एग्जिट ले रही है, और प्राइवेट लिकर शॉप्स होंगी वही शराब बेचेंगी। दूसरी बात, जितना डिस्काउंट देना चाहो दो, उससे कितना रेवेन्यू हो गया, 8900 करोड़ का, और रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया, 27% एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई भी ऐसी पोस्ट है नहीं जो कि डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम जैसी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, वीके सक्सेना। कैसे याद करेंगे, जैसे पूरा ये पॉलिसी किस पे है, पीके है ना, ऐसे ये तो वीके पीके ऐसे याद कर लो, वीके सक्सेना, यही पीए बैठा रहता है ऐसे। ठीक है, ठीक है। चलें आगे। फिर डिटेल्स अबाउट सीबीआई, 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फाइनल कब हो गया, 1967 में। किसने किया, स्वामीनाथन कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ बनाएंगे क्या, संथानम याद कर देंगे ऐसे, संथा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जब भी सीबीआई आती है ना तो सब आदमी संत टाइप बन जाते हैं सीधे, सब बुरे काम छोड़ के कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो संतनम, संत बन गया था कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो बिल्कुल पूजा पाठ करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, संतनम कमेटी है, किसके बिहाफ में काम कर रही है, इंटरपोल। ये पोल खोल रही है सबकी बैठ के। और सेक्शन नंबर 6 है। 8 स्टेट्स हैं जो विड्रॉन कर चुकी हैं कंसेंट, मिजोरम पहली है। और सीबीआई नोडल एजेंसी है, ये फिर आ गया इंटरपोल पे। अब क्या करना है तुम्हें, ऐप पे जाना है, क्लैट वाला वाली। ठीक है, उस पर जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनके टेस्ट पड़े हैं, और वहाँ पे ये टेस्ट देना है, और फिर मार्क्स देखने हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो दोबारा पढ़ना है। इसकी जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा, ताकि उसको सेव कर लो और उसको एक बार शॉर्ट में हैंड रिटन बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या करना है, पढ़ना कैसे जीके वो समझ लो। आपने क्या करना है ना, गूगल खोलना है, ब्राउजर खोल लिया। ठीक है, गूगल पे क्या टाइप करना है यहाँ पे, जैसे गूगल खोलते हैं पहले, खुल गया, आ गया गूगल। ठीक है, अब इस पे क्या टाइप कर दो, कोई भी टॉपिक। ठीक है, जैसे अपने ने आज कौन सा टॉपिक किया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ऐसे टाइप कर दो, ये तो बड़ा नाम हो गया, कोई छोटा बोलना। वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, तो टाइप कर दो वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, अब क्या टाइप करना है साथ में, यूपीएससी पीडीएफ स्पेस। इससे क्या होगा ना, लिंक आ जाएंगे 2-3। दो लिंक में पढ़ लोगे ना तो एग्जामिनर देखो क्या करेगा, क्लैट का पेपर जो बना रहा है वो अखबार ढूंढेगा क्या पिछले, या कहेगा लाओ रद्दी लाओ अखबार में देखता हूँ। वो यही तो खोलेगा ना गूगल की पहले 2 साइट्स। इन 2 साइटों में तुम्हें मिल जाएगा पेपर, ऐसी पीडीएफ आ जाएगी, इसको खोल लो पूरी। ठीक है, खुल रही है क्या, अपनी खुल रही है। ठीक है, तो ये खुल जाएगी, इसको इसको बड़ा कर लो। और इनका देख लेते हैं, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है क्या जो अपने ने मिस कर दिया। चलो, ये है मार्च 22 को बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, लिविंग नो वन बिहाइंड। ये थीम अपने ने नहीं पढ़ी ना, अपनी तो अलग ही थी। ये लास्ट ईयर की होगी क्या, ये एक बार देख लेते हैं चलो। ठीक है, ये थीम भी अपने को ध्यान में रहेगी। एक मिनट ना। ठीक है, अपने लिख लेते हैं जो जो नए पॉइंट है जो अपने को याद करने हैं। और ये अपने ने पढ़ ही लिया था 1993 वाला पॉइंट। ठीक है, फिर अपने ने क्या पढ़ लिया, ये भी पढ़ चुके अपने की फाइंडिंग्स में 2.1 पीपल, ये कुछ नहीं है, हाफ ऑफ ये भी नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ आगे। और फिर अपने को नीचे देखें अपने। ठीक है,
कुल मिला के अपने को ऐसे पीडीएफ आ जाएगी और अपने को हर टॉपिक ऐसे कर लेना है। तो कुल मिला के क्या सीखा अपन ने कि आज अपने ने वर्ल्ड वाटर डे सीखा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सीखा, फिर दिल्ली लिकर पॉलिसी सीखा, स्वच्छ सुजल शक्ति समान सीखा। जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अपने क्या करेंगे, 4 टॉपिक्स ऐसे और लेंगे, ठीक है। वो 4 टॉपिक्स को ऐसे पढ़ के फिर अपने को क्या करना है, ये जरूर करना है पीडीएफ वाला काम भी, ताकि वो कोई पॉइंट अपने जो छोड़ रहे हैं वो अपन लिख लें, ठीक है। आज अपने क्लास को यहीं पे माइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम लोग टेस्ट दे दोगे और अपने स्कोर्स को मुझे बता दोगे, जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, ठीक है सर।